अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। इससे पहले आप लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन देखी थी। फॉर्म वैलिडेशन के बाद जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप फॉर्म को वैलिडेट करते हैं और रेगुलर करने के लिए आप क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, need and introduction. A regular expression is an object that describe a pattern of character. रेगुलर एक्सप्रेशन में आप क्या बताते हैं कि जिस पैटर्न को आपने वैलिडेट करना है वो पैटर्न बताते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन के लिए टेक्स्ट के अंदर पैटर्न मैचिंग और क्या सर्च एंड रिप्लेस के लिए। अब इसका सिंटेक्स क्या है, आप पैटर्न देते हैं और मॉडिफायर देते हैं। तो पैटर्न जो है वो स्पेसिफाई करता है कि आपने किस तरह की चीज़ सर्च करनी है, और मॉडिफायर के अंदर आप वो देते हैं कि मॉडिफायर में आप ये बताते हैं कि उसको जो है वो केस सेंसिटिव रखना है, ग्लोबल रखना है, या किसी स्कोप के अंदर रखना है, वो स्पेसिफायर आप मॉडिफायर देते हैं। अब मॉडिफायर में जैसे आई है, जी है और एम है। आई क्या है, केस सेंसिटिव मैचिंग के लिए, कि आपने जो मैचिंग करनी है वो केस सेंसिटिव है। और जी के अंदर ग्लोबल मैच, फाइंड ऑल मैचेस रेदर देन स्टॉपिंग आफ्टर फर्स्ट मैच। कि अगर नॉर्मल फैशन में आप करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक स्ट्रिंग दी और स्ट्रिंग के अंदर पी ए के पाक आपने जो है वो फाइंड करना है, सर्च आउट करना है, तो वो जो हमारे पास पाग है, नॉर्मल फैशन में वो पाग को फर्स्ट अक्रेंस तक को मैयर करेगा, मैच करेगा। अगर फर्स्ट अक्रेंस में मैच हो जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर देता है, लेकिन अगर आप जी ग्लोबल मैच करेंगे तो वो जितने भी अक्रेंसेस हैं सारे देखेगा। और एम से जो है मल्टी लाइन मैचिंग है, एक से ज़्यादा लाइन मैचिंग के लिए। एग्जाम्पल इज दिस। अब ये इज को जो है आपने क्या कहा कि इज को यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे दी, और पैटर्न आपने क्या दिया, इज स्लैश करके आपने जी दे दिया। तो इसका मतलब ये किस किस को फाइंड करेगा, इस आई एस को, इस आई एस को वो मैच कर लेगा। अब केस इंस्टेंसिव करें,
इज दिस ऑल देयर, तो अब आपने जी के साथ आई भी लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ जो सेम मैचिंग है उसको फाइंड करेगा, इसको फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, केस सेंसिटिव लगाने से ये आई से केस इनसेंसिटिव हो गया, तो इसको भी मैच कर लेगा, और नॉर्मली जो है केस सेंसिटिव है, इसको मैच नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट्स आर यूज टू फाइंड रेंज ऑफ करेक्टर। मसलन यहाँ पे ए बी सी है, फाइंड एनी करेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट, और फाइंड एनी करेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट, नॉट बिटवीन द करेक्टर, वो तमाम स्ट्रिंग्स फाइंड कर लेगा जिसमें ए बी सी ना हो। डिजिट फाइंड कर लेगा, फाइंड एनी करेक्टर फ्रॉम अपर केस ए टू जी, और ये जो है फाइंड एनी करेक्टर फ्रॉम लोअर केस ए टू जी, फाइंड एनी करेक्टर फ्रॉम ए टू लोअर केस जी, अपर ए टू लोअर केस जी तक सारे करेक्टर फाइंड कर लेगा। फाइंड एनी करेक्टर इन द गिवन सेट, गिवन सेट के लिए वो हमारे पास ये फाइंड कर लेगा। उसके बाद ये जो है फाइंड एनी करेक्टर आउटसाइड द गिवन सेट, इसके अलावा हो, और रेड ब्लू ग्रीन फाइंड एनी ऑफ अल्टरनेटिव स्पेसिफाइड, अल्टरनेटिव स्पेसिफाइड। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में इज दिस ऑल देयर इज, तो आपने क्या कहा कि ए से एच तक ग्लोबली फाइंड करें, पैटर्न आपने एक बनाया, या पैटर्न बनाया कि ए बी सी, तो पैटर्न वन से जब आप करते हैं, यानी इससे ए से एच तक सारे करेक्टर ले हैं, तो वो क्या लेके आएगा, ए से एच तक कौन कौन सा है, एच है, जैसे यहाँ पे एच आ गया, ए आ गया, फिर एच आ गया, और फिर डबल ई आर आ गया। तो ये क्या है, ए और एच के दरमियान जितने भी पैटर्न थे वो आ गए। तो मेटा करेक्टर आर करेक्टर विद स्पेशल मीनिंग, ये वो हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है। अब ये जैसे ये है फाइंड ए सिंगल करेक्टर, यहाँ पे है किस लिए, सिंगल करेक्टर के लिए, एक्सेप्ट न्यू लाइन और लाइन टर्मिनेटर, सिंगल करेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन और लाइन टर्मिनेटर, यानी इसके अंदर वो न्यू लाइन को नहीं करेगा, बैक स्लैश न्यू लाइन जैसे बैक स्लैश एन होती थी सी के अंदर, यहाँ पे जो है न्यू लाइन के अलावा और लाइन टर्मिनेटर के अलावा इसको करना। वर्ड को फाइंड करना है, वर्ड करेक्टर, फाइंड ए नॉन वर्ड करेक्टर कैपिटल में, डिजिट फाइंड करने के लिए नॉन डिजिट के लिए कैपिटल, वाइट स्पेसिस के लिए, नॉन वाइट स्पेसिस के लिए कैपिटल एक्स, और ये स्लैश बी है मैच एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वर्ड, और ये मैच नॉट एट बिगिनिंग एंड ऑफ वर्ड, नल करेक्टर के लिए, न्यू लाइन करेक्टर के लिए, फीड करेक्टर। ये जो आपके पास न्यू लाइन होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, न्यू लाइन एंड लाइन फीड। तो फीड करेक्टर के लिए जो है कैरेज रिटर्न है, जैसे टैब है, वर्टिकल टैब करेक्टर है, और इसी तरीके से फाइंड द करेक्टर स्पेसिफाई बाय ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर को फाइंड कर लेगा। फिर ये क्या करेक्टर हेक्साडेसिमल एच एक्स टी, और यूनिकोड के लिए यू एक्स एक्स। ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे, मसलन मार्क्स परसेंटेज इज 50%, तो पैटर्न आपने क्या दे दिया, डब्ल्यू, वर्ड फाइंड करें, क्या करेगी, वर्ड फाइंड नॉट, कैपिटल वर्ड में नॉट वर्ड, नॉट वर्ड कौन कौन से हैं वो फाइंड कर लेगा, और मार्क्स परसेंटेज, अब इसके अंदर मार्क्स परसेंटेज 50%, और पैटर्न जो है स्मॉल डब्ल्यू जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे W3 स्कूल है, आपने स्लैश बी नॉट वेल, डू ए ग्लोबल सर्च फॉर आई फॉलोड बाई 0 और मोर करेक्टर। अब इसमें क्या है, ग्लोबल सर्च फॉर एन आई फॉलोड बाई 0 और मोर ओ ओ करेक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे
अब जैसे इसको आप चेक करते हैं, W था नॉन वर्ड, तो नॉन वर्ड कौन कौन से हैं, ये इक्वल है, ठीक है, और ये कॉमा है, ठीक है, सॉरी इक्वल है, और परसेंट है, ये नॉन वर्ड है, करेक्टर में नहीं आता, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास, ये अब ये वर्ड के लिए है, तो ये वर्ड में ये सारे आ गए, मार्क्स, परसेंटेज, इज, और 5 और 0, बाकी सारे नॉन वर्ड है। और इस केस के अंदर आपने क्या कहा, स्टार्ट विद यानी \b यानी स्कूल, आपने क्या किया, स्कूल फाइंड किया, ठीक है, और \b जो हमारे फाइंड मैच नॉट एट द बिगिनिंग एंड ऑफ वर्ड, नॉट एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ वर्ड। तो ये स्कूल जो है, यहाँ पे इसके अंदर ना एंड पे है ना स्टार्ट में है, तो यहाँ पे ले है। डू ए ग्लोबल सर्च पर आई, यहाँ पे अभी ये जो है आपने क्या कहा, जिस डू ए ग्लोबल सर्च फॉर आई फॉलोड बाई 0 और मोर ओ। अब जैसे हमारे पास ST फॉलोड बाई 0 और मोर ओ करेक्टर, अब इसके लिए जो ST आ गया, ये ST आ गया, और S आ गया, ये S आ गया, डू ए ग्लोबल सर्च फॉर एन आई फॉलोड बाई 0 और मोर ओ करेक्टर। तो इसमें जो ST जितने भी थे, S वाले ID ऐसे ही है, W वर्ड का मतलब ये है, S इज सेम फॉर दिस वन, और ये करेक्टर एक्सेप्ट A E I O U, A E O U, any character except these one, any correct digit same as D, any character +++। उसके बाद क्वांटिफायर आ गए। क्वांटिफायर में आप मेंशन करते हैं नंबर, जैसे यहाँ पे n प्लस है, मैच एनी एट लीस्ट वन एन, एट लीस्ट वन एन, इसका मतलब है कंटेन 0 और मोर occurrences, match anything that contains 0 or more occurrence of n, 0 or more occurrence of n।
अच्छा चले, यहाँ पे हम अब आ गए थे क्वांटिफायर के ऊपर। सर अभी 3 लोग हैं। कोई बात नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो सबको मिल जाएगी। क्वांटिफायर की बात ये थी कि इससे पहले हमने वो देखा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि उसके ऊपर जो है वो आप नॉट और सिंपल के साथ, केस सेंसिटिविटी के साथ, ग्लोबल के साथ, ये हमने पैटर्न जो है वो देख रहे हैं। बेसिकली ये डिस्कशन हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन की चल रही थी। तो आगे जो है वो क्वांटिफिकेशन आ गई कि आप ये चाहते हैं कि कितने एलिमेंट की जो है वो फाइन मैट पैटर्न मैचिंग को करे। तो वो क्वांटिफिकेशन में जैसे n प्लस है कि ये फाइंड करेगा एटलीस्ट वन और मोर, और स्टार जो स्टार है वो जीरो और मोर मैचिंग के लिए है। और ये क्वेश्चन मार्क जो मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन जीरो और, अब ये क्वेश्चन मार्क की वजह से, क्वेश्चन मार्क की वजह से सिर्फ या तो जीरो या वन बुलियन रह गई क्वेश्चन मार्क में। इसके अंदर जीरो और मोर था, इसके अंदर वन और मोर था। ठीक है, मैच यानी स्ट्रिंग दैट कंटेन सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, यहाँ पे जो है यानी इसके जो सीक्वेंस इसकी एक्स की जो है, जो भी आप पैटर्न देते हैं उसकी रेप्लिकाज जो है वो फाइंड कर सकता है। और इसी तरीके से मैच यानी स्ट्रिंग दैट कंटेन सीक्वेंस है एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, ये कोई भी आप दे सकते हैं। फिर ये एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन सीक्वेंस एट लीस्ट एक्स, यहाँ पे क्या है एट लीस्ट एक्स एन, कम से कम एक। अच्छा, उसके बाद ये डॉलर साइन है मैच एनी स्ट्रिंग विद एन एट एंड ऑफ इट। एन एट डॉलर साइन का क्या मतलब है, एंड के लिए, कि ये एंड एन के ऊपर होती हो। फिर ये है मैच स्ट्रिंग एट बिगिनिंग एन के साथ होती है। फिर ये क्वेश्चन मार्क इक्वल एन जो है मैच एनी स्ट्रिंग दैट इज फॉलोड बाय स्पेसिफिक स्ट्रिंग, फॉलोड बाय स्पेसिफिक स्ट्रिंग एन। और उसके बाद नॉट एन जो है यानी नॉट स्पेसिफिक, नॉट फॉलोड बाय स्पेसिफिक स्ट्रिंग। तो ये इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास है हेलो वर्ड, हेलो W3 स्कूल, पैटर्न आपने दे दिया। स्लैश W जो है वो वर्ड फाइंडिंग के लिए है, और G जो है ग्लोबल के लिए है। तो अब इसकी आउटपुट में आपने क्या कहा जी, कि वर्ड हो या, और ये प्लस कहा। तो वो अब इसमें हेलो, हेलो मुकम्मल वर्ड है, वर्ल्ड भी जो है, और फिर हेलो, फिर W3 स्कूल। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, ये हमारे इसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो नॉन वर्ड है, एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो नॉन वर्ड है। डू ए ग्लोबल सर्च फॉर एटलीस्ट वन ओ। अब यहाँ पे हेलो वर्ड आपने बैक स्लैश ओ किया, तो जहाँ जहाँ पे ये ओ आएंगे, जैसे ये तीनों ओ आ गए, ये ओ आ गया, ये ओ आ गया, ये डबल ओ आ गया, तो ये उसके साथ मैच करेगा एट लीस्ट वन ओ, कम से कम एक, और जितने ज़्यादा से मैक्सिमम हो सकते हैं वो फाइंड। अब इसमें एटलीस्ट आपने प्लस लगाया ना, प्लस का मतलब है एक से कम वाला नहीं आएगा, तो इसमें वो सारे वो ओ उठाएगा जो ये वाले, एक कम से कम एक जरूर है। अब यहाँ पे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन एस स्ट्रिंग डॉट सर्च, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रेगुलर दे दिया, और इससे वो कितने वो फाइंड करेगा, यूजिंग स्ट्रिंग मेथड विद रेगुलर एक्सप्रेशन एस टी डॉट सर्च। तो ये बताएगा किस इंडेक्स के ऊपर इसको ये रेगुलर मिलता है, वो इंडेक्स बता देगा। इसी तरीके से विजिट माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे इसने क्या कहा है, एस टी आर डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करे किसके साथ, जी सी यू एफ के साथ। तो अब ये क्या बन जाएगा, विजिट जी सी यू एफ बन जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ग्लोबल स्पेसिफाई इफ द जी मॉडिफाइड इज सेट। ग्लोबल में क्या प्लस। है जी, अच्छा, इग्नोर केस स्पेसिफाई इफ आई मॉडिफायर इज सेट। प्रॉपर्टीज रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट की लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स एट विच टू स्टार्ट द नेक्स्ट मैच। मल्टी लाइन स्पेसिफाई इफ द एम मॉडिफायर इज सेट, मल्टी लाइन जो है एम से है,
टेक्स्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न सोर्स के अंदर इन, यानी आप ये कहें कि इनके अंदर, इन प्रॉपर्टीज के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेट होती है। और ऑब्जेक्ट मेथड, मेथड में जैसे कंपाइल है, अब कंपाइल में रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट फॉर ए मैच इन दिस स्ट्रिंग रिटर्न द फर्स्ट मैच, और टेस्ट फॉर ए मैच इन दिस स्ट्रिंग रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये वो जो भी पैटर्न आपने फाइंड किया है वो रिटर्न करेगा, और ये क्या करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे शो मैच आई एम 5 ईयर ओल्ड बैक स्लैश डी। अब बैक स्लैश डी का मतलब क्या है, जो नंबर इसके अंदर है उसको फाइंड करना, तो वो एक ही है 5, तो 5 आउटपुट है। आई एम द फर्स्ट वन, अब बैक स्लैश डी एस टी, तो अब इसने क्या कहा कि नंबर फाइंड करे जो एंड हो एस टी के साथ, तो फिर वो ये बन जाए 1 ST। और show match the OGRE on the green grass, GREAO, G यानी G से ग्लोबल और I से केस सेंसिटिव, EAO वो क्या कह रहे हैं, GR के साथ स्टार्ट हो। अब GR तो I दे दिया ना, केस इनसेंसिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये GR फाइंड कर लेगा। और उसके बाद जो है E हो, A हो या O हो, तो GR के साथ E एक आ गया, और जी आर के साथ ई ये आ गया। ये इसने आउटपुट गलत दी है इस लिहाज से कि जी आर के बाद ए तो यहाँ नहीं बनता। हेयर जी ई ओ मैच जी आर ई, अच्छा ना, जी आर ई ए ई ओ, नॉट तो इसने नहीं दिया, नॉट ग्री बिकॉज ई ओ स्टैंड फॉर ओनली वन करेक्टर, ई ओ ए। जी आर ई मैच जी आर ई नॉट जी आर डबल ई, ओके, बिकॉज ई ओ ए स्टैंड ओनली फॉर वन करेक्टर, इसको मैच नहीं करेगी। और जी आर ए कैसे मैच कर लिया इसने, ये वाली चीज़ कंफ्यूजिंग है। ये यहाँ तक ये ओके है कि जी आर ई और ये जी आर ई इतने को मैच कर लेगी, ये वाला जी आर ई और ये वाला जी आर ई मैच करेगा, ये जी आर ए मैच करने वाला जो काम जो है ना ये, अच्छा सॉरी मैंने देखा नहीं था, ये जी आर ए ठीक है। तो ये सारे मैच कर लिया, इसमें क्या करना है, इसमें देखें इसमें हो क्या रहा है कि ये वाला करेक्टर मस्ट है, इनमें से आइदर करेक्टर आ जाए तो वो मैचिंग हो जाएगी। और साथ में आई देने का मतलब ये है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि जी आर चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो दोनों उठा लेगा, तो इसलिए जी आर ई भी ले लिया, ये जी आर ई का ये ई डबल ई नहीं लेगा क्योंकि आगे पैटर्न नहीं बनता, तो जी आर ए ये वाला जो है ये भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आई एम 100 ईयर ओल्ड बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी बैक स्लैश, अब इसमें तीन तीन डिजिट उठाने हैं, तो तीन डिजिट में 1 0 0 ये तीन डिजिट उसमें उठा लिए। और इसके अंदर आप 5 डिजिट का कहा तो ये 1 2 3 4 5 उठा लिया। और इसके अंदर डिजिट 3 5, 3 से 5 तक के दरमियान। और बैक स्लैश डी, अब स्टार्ट के अंदर डिजिट है और उसके बाद 3 से 5 के दौरान, अब एक डिजिट तो हो गया 1, वो इस बैक स्लैश डी की वजह से। और ये 2 3 4 जो है, टू फाइंड 3 to 5 digit number specify two number in figure bracket, to find two number in figure bracket backslash d3, it is possible to omit the last number, so a number with 3 or more digit will be backslash d3 or more। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। 3 to find 3 digit number specify two number in figure bracket, find 3 to 5 digit number।
ठीक है। अब इसमें ये इसका मीनिंग क्या है कि 3 से 5 डिजिट तक का नंबर हो तो वो 4 डिजिट वाला इसने सारा उठा लिया। इसका क्या मतलब है? 5 डिजिट का नंबर, इसका क्या मतलब है? 3 or more, इसका क्या मतलब है? 3 का मतलब है 3 or more डिजिट वाला, तो वो ये कंप्लीट उठा लेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे शो मैच बॉडी स्लैश बॉडी A to Z, और ये जो ब्रैकेट्स है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट कोई भी डिजिट डिजिट उठाना है। ठीक है ना, ये A to Z दिया है ना, तो ये स्लैश डिजिट नहीं आती, स्लैश तो डिजिट नहीं है, तो ये बॉडी ये वाला उठाएगा, ये वाला नहीं उठाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? क्यों भाई, कोई बात नहीं, नो सर। कोई बात नहीं, समझ लगी और पूछ लेंगे इसी पैटर्न में। क्लियर है सर? चलो ठीक है जी, फिर ये क्लास में खत्म करते हैं। अटेंडेंस सेंड कर देना।